हेलो एवरीवन। सेकंड ग्रेड की प्रैक्टिस एक्सरसाइजेज में सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से रिलेटेड एक और इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज ये रही आपके सामने। ये है एक्सरसाइज नंबर 3 इस टॉपिक से रिलेटेड और ये भी होने वाली है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट। तो चलिए शुरू कर देते हैं हम क्वेश्चंस का आंसर करना और आप गैस करेंगे, उसके बाद मैं आंसर बताऊंगा और कोई आंसर अगर डाउटफुल हुआ तो उसको मैं क्लियर भी करूंगा कि इसमें ये आंसर क्यों आया है। तो चलिए शुरू करते हैं एक्सरसाइज नंबर 3 सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट से रिलेटेड। पहला क्वेश्चन, आइदर माई ब्रदर्स और माई फादर कमिंग टू द इवेंट। तो मैंने आपको बता दिया था कि आइदर और वाले सेंटेंसेस में नियरनेस का रूल लागू होता है, जो पास में होता है उसके हिसाब से करते हैं। इसमें दो नाउन है, माई ब्रदर्स और माई फादर। तो माई फादर इस पास में है तो उसके हिसाब से हम सिंगुलर वर्ब का यूज़ करेंगे और सिंगुलर वर्ब इसमें है is either my brothers or my father is coming to the event. Number 2, neither the teacher nor the students are, जो पास में है उसके हिसाब से। A basket of apples on the table, तो apple तो प्लूरल है लेकिन a basket सिंगुलर है, तो a basket of apples is on the table, इसमें is सही है। See the fourth one, the committee discussing the new rules। देखो द कमिटी डिवाइडेड है तो उसमें प्लूरल होगा क्योंकि वो डिवाइड हो गई, अलग अलग ग्रुप्स में बट गई, लेकिन यहाँ जो है पूरी की पूरी कमिटी नए रूल के बारे में डिस्कस कर रही है एक साथ में, तो इसको एज अ होल हम सिंगुलर नाउन कंसिडर करेंगे। द कमिटी इज डिस्कसिंग द न्यू रूल्स, इसमें सही हो जाएगा, सिंगुलर वर्ब यूज होगी इसमें। चलिए फिफ्थ देखिए, एवरीवन एक्सपेक्टेड टू अराइव बाय 5 PM। एवरीवन इज एक्सपेक्टेड टू अराइव बाय 5 PM, इज यहाँ पर आएगा, सिंगुलर वर्ब आएगी। 10 रुपीज़ नॉट इनफ फॉर दिस आइटम। 10 रुपीज़ एक अमाउंट है तो 10 रुपीज़ इज नॉट इनफ फॉर दिस आइटम, सिंगुलर वर्ब यूज हो जाएगी। ईच ऑफ द आंसर्स करेक्ट, ईच ऑफ द आंसर्स इज करेक्ट, ईच ऑफ द आंसर्स इज करेक्ट। माई मदर अलॉन्ग विद हर सिस्टर्स, तो ये अलॉन्ग विद वाले सेंटेंसेस होते हैं, इसमें पीछे वाला नाउन नहीं देख के हम देखते हैं इसके पहले वाला नाउन जो कि सिंगुलर है। तो माई मदर अलॉन्ग विद हर सिस्टर्स इज अटेंडिंग द फंक्शन। द पेयर ऑफ शूज इज मिसिंग, पेयर सिंगुलर है, शूज पे ध्यान मत दो, पेयर सिंगुलर है। द पेयर ऑफ शूज इज मिसिंग। मैनी स्टूडेंट्स फेल्ड द टेस्ट, ये तो बहुत सिंपल है, मैनी तो प्लूरल होता है, अगर मैनी अ होता तो सिंगुलर होता, लेकिन ये तो मैनी है, मैनी स्टूडेंट्स तो प्लूरल है, इसमें तो कोई लॉजिक भी नहीं दिया इसने और कंफ्यूज भी नहीं किया आपको, तो सीधा सीधा इसमें प्लूरल वर्ब आ जाएगी। तो मैनी स्टूडेंट्स हैव फेल्ड द टेस्ट। वन ऑफ द गर्ल्स इज़ वेरी टैलेंटेड, क्योंकि गर्ल्स में से एक की बात कर रहे हैं, इज़ वेरी टैलेंटेड। ब्रेड एंड बटर, ये क्वेश्चन पहले भी अपन कर चुके हैं, ये क्वेश्चन RPSC के पेपर में भी आ चुका है। ब्रेड एंड बटर एक चीज़ है, ब्रेड एंड बटर इज़ हिज ओनली फूड, इज़ ब्रेड एंड बटर इज़ हिज ओनली फूड। नॉट ओनली द बॉयज़ बट द गर्ल ऑल्सो, नॉट ओनली बट ऑल्सो वाले सेंटेंसेस में वो ही नियरनेस वाला रूल जो है अप्लाई होता है। नॉट ओनली द बॉयज़ बट ऑल्सो द गर्ल सिंगुलर है, तो इसमें आ जाएगा इज़ गिल्टी। द नंबर ऑफ सोल्जर्स इंक्रीजिंग एवरी ईयर, द नंबर ऑफ सोल्जर्स का नंबर इंक्रीज हो रहा है, तो इसमें सिंगुलर वर्ब आएगी इज। द नंबर ऑफ सोल्जर्स इज इंक्रीजिंग एवरी ईयर। अ नंबर ऑफ पीपल, अब देखो दोनों ऊपर वाले सेंटेंस में नीचे वाले सेंटेंस में एक बहुत बड़ा डिफरेंस है कि सोल्जर्स का नंबर इंक्रीज हो रहा है, लेकिन यहाँ पे अ नंबर ऑफ पीपल मिसिंग आफ्टर द फ्लड, बहुत सारे लोग मिसिंग है। यहाँ पर ये फोकस कर रहा है सोल्जर्स के नंबर इंक्रीज होने पर और ये सिंगुलर इसको मान रहा है। और अ नंबर ऑफ पीपल आर मिसिंग आफ्टर द फ्लड, ये यहाँ पे प्लूरल वर्ब यूज़ करवाना चाह रहा है क्योंकि बहुत सारे लोग मिसिंग है, ऐसा इस सेंटेंस का मीनिंग है। तो अ नंबर ऑफ पीपल आर मिसिंग, और वैसे भी इसमें ये सिंगुलर ये सिंगुलर ये सिंगुलर, और अगर इज होगा तो वॉज भी तो सही है, इसका मतलब इसमें आर ही सही है, वैसे आर ही सही है इसमें। नाइदर ही नॉर हिज पेरेंट्स अवेलेबल, तो नाइदर नॉर वाले सेंटेंस में पीछे के हिसाब से होता है, पेरेंट्स आर आएगा इसमें, नाइदर ही नॉर हिज पेरेंट्स आर अवेलेबल। द सीजर्स इन द ड्रॉर, अब ये सीजर्स जो है उसको हिंदी में तो एक ही यूनिट कंसिडर किया जाता है, एक यूनिट मान सकते हो, एक टूल मान सकते हो उसको, क्योंकि सीजर्स एक कैंची होती है, लेकिन
क्योंकि इसका इंग्लिश में प्लूरल फॉर्म ही यूज़ किया जाता है, और क्योंकि वो दो सीजर्स जो है दो का पेयर होता है, 1 and 2, वैसे ही ट्राउज़र्स होता है, वैसे ही पायजामास होता है, वैसे ही पैंट्स होता है। तो इनको यूनिट एक है लेकिन इनको प्लूरल कंसिडर किया जाता है इंग्लिश में, और इनके साथ प्लूरल ही वर्ब यूज़ की जाती है। दो सीजर्स आर इन द ड्रॉअर आएगा इसमें, आर द सीजर्स आर इन द 18 देयर अ लॉट ऑफ नॉइस इन द स्ट्रीट। ये तो सीधा सीधा सेंटेंस है, इसमें तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं है। देयर इज ए लॉट ऑफ नॉइस इन द स्ट्रीट। नेक्स्ट है अ डॉग और ए कैट यूजुअली प्रेजेंट इन द यार्ड। अब या तो डॉग प्रेजेंट होता है यार्ड में या फिर कैट प्रेजेंट होती है, तो इसमें सिंगुलर वर्ब यूज होगी, और सिंगुलर वर्ब इसमें एक ही है, इज। ए डॉग और ए कैट इज यूजुअली प्रेजेंट इन द यार्ड। नाउ द 20th सेंटेंस इज पॉलिटिक्स समटाइम्स कंफ्यूजिंग। पॉलिटिक्स इज समटाइम्स कंफ्यूजिंग। और वैसे ही नीचे वाला सेंटेंस है मैथमेटिक्स इज हिज फेवरेट सब्जेक्ट। ये हम पहले भी कर चुके हैं। पॉलिटिक्स एज ए सब्जेक्ट सिंगुलर है, मैथमेटिक्स एज ए सब्जेक्ट सिंगुलर है। द क्रू प्रिपेयरिंग फॉर द डिपार्चर, द क्रू प्रिपेयरिंग फॉर द डिपार्चर। तो द क्रू इज प्रिपेयरिंग फॉर द डिपार्चर। आप बताइए आपके हिसाब से क्या होगा? द क्रू इज प्रिपेयरिंग फॉर द डिपार्चर होगा या फिर आर प्रिपेयरिंग फॉर द डिपार्चर होगा? इज ही होगा। क्यों? क्योंकि इसको सिंगुलर कंसिडर कर रहे हैं क्रू को। द क्रू इज प्रिपेयरिंग फॉर द डिपार्चर। अब देखिए 23rd, सम ऑफ द इंफॉर्मेशन इज आउटडेटेड। सम ऑफ द इंफॉर्मेशन इज आउटडेटेड। नाइदर द प्रिंसिपल नोर द टीचर्स, नाइदर नोर वाले सेंटेंस में पीछे के हिसाब से करते हैं, तो इसमें आएगा प्लूरल वर्ब। नाइदर द प्रिंसिपल नोर द टीचर्स के हिसाब से आएगा टीचर्स आर। अब है मैनी अ मैन। अब मैनी वाला सेंटेंस अपन ने प्लूरल माना था, तो मैंने आपको कहा था कि मैनी अ सिंगुलर कंसिडर किया जाएगा, तो मैनी अ मैन फॉलन विक्टिम टू प्राइड। यहाँ पे सिंगुलर वर्ब आएगी हैज़ फॉलन, हैज़ प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्रेजेंट परफेक्ट। हैव तो तब आता जब प्लूरल होता, आर तब आता जब प्लूरल होता, और वर्ब भी तब आता जब प्लूरल होता। तो एक ही सिंगुलर वर्ब है इसमें, और मैनी के साथ सिंगुलर वर्ब होती है। मैनी अ मैन हैज़ फॉलन विक्टिम टू प्राइड। नन ऑफ द कुकीज़। नंबर 26, नन ऑफ द कुकीज़। नन ऑफ द कुकीज़, वैसे नन के साथ में ग्रामेटिकली तो सिंगुलर वर्ब आ सकती है, इज़ आ सकता है, लेकिन यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं? नन ऑफ द कुकीज़ लेफ्ट। तो कभी कभी क्या होता है, नन आने के बावजूद भी प्लूरल वर्ब आ जाता है, क्योंकि सब्जेक्ट पे यानी कि नाउन पे ज़्यादा फोकस किया जाता है। यहाँ पर हम कह रहे हैं कि बहुत सारे कुकीज़ में से कुछ भी नहीं बचा है, सारे ख़त्म हो गए हैं। तो सारे ख़त्म हो गए की बात कर रहे हैं, इस नाउन पे ज़्यादा फोकस हो रहा है, इसलिए प्लूरल वर्ब आएगी यहाँ पे। नन ऑफ द कुकीज़ आर लेफ्ट। नीचे वाला देखिए, द मेजॉरिटी ऑफ वोटर्स, ये भी द मेजॉरिटी ऑफ वोटर्स प्लूरल है। द मेजॉरिटी ऑफ वोटर्स आर अगेंस्ट द प्रपोजल, आर आएगा इसमें। 2/3 ऑफ द केक, 2/3 ऑफ द केक। और कभी कभी आप ये देख के भी समझ सकते हो कि क्योंकि इज़ आ सकता है तो वोज भी आ सकता है, इसलिए सिंगुलर ये यूज़ करवाना नहीं चाह रहा और ये प्लूरल यूज़ करवाना चाह रहा है। द मेजॉरिटी ऑफ वोटर्स आर अगेंस्ट द प्रपोजल। 2/3 ऑफ द केक इज़ गॉन, 2/3 ऑफ द केक इज़ गॉन। हियर द कीज टू द कैबिनेट, here are the keys to the cabinet, here are the keys to the cabinet। कीज़ के लिए आर का यूज़ कर रहे हैं। लास्ट है द ऑडियंस इंजॉइंग द शो। द ऑडियंस क्या आएगा बताओ? द ऑडियंस इज़ इंजॉइंग द शो। ऑडियंस को सिंगुलर कंसीडर कर रहे हैं, द ऑडियंस इज़ इंजॉइंग द शो। अब कब किसको सिंगुलर कंसीडर कर रहे हैं, कब किसको प्लूरल कंसीडर कर रहे हैं, अगर आप इस टॉपिक से रिलेटेड सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का मेरा पूरा वीडियो देखोगे, अच्छे से समझोगे, और जो तीनों एक्सरसाइजेस मैंने करवाई है वो आप अच्छे से देखोगे, तो आपको ईजिली समझ में आ जाएगा कि कहाँ किसको सिंगुलर और प्लूरल कंसीडर किया जाना है। बाकी आप इसी तरह से प्रैक्टिस करते रहिए, एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।